उस स्थिति में जीव को जन्म जन्म तक रोना पड़ता है कि जिनके लिए मैंने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया वो मेरे काम नहीं आए। वो जन्म जन्म रोता है। पत्नी रोई 10 दिन, माँ रोई 4 दिन, बेटा रोया 2 दिन, रिश्तेदार रोए 1 घंटा, लेकिन जो मरा वो जन्म जन्म रोया। क्यों? क्योंकि पूरा जीवन तो परिवार को पालने में लगा दिया, अपने आत्म कल्याण के बारे में तो सोचा नहीं। तो फिर जन्म जन्म उसको जन्म लेना, फिर मरना, फिर जन्म लेना, फिर मरना, इसी चक्कर में आकर उसे अनेकों जन्मों तक रोना पड़ता है। कथा ये सिर्फ ग्रंथ नहीं है, सुनो और निकल जाओ। हर कथा हमें शिक्षा देती। यही भागवत है जिसने परीक्षित को तार दिया। यही भागवत है जिसने हमारी माताजी को तार दिया सन 2007 में। तो क्यों हमें नहीं तार सकती? हमें भी तार सकती है, लेकिन हमें तरने की क्षमता नहीं है। हम चाहते नहीं है, हमारे वो विचार नहीं, हमारे वो उद्गार नहीं। हम चाहते नहीं है, चाहत कमजोर है। अगर चाहत स्ट्रांग हो जाएगी तो मेरे भाई बहन, भागवत आज भी कृष्ण स्वरूप ही है। जो मांगोगे सो तुरंत मिलेगा, तुरंत। लेकिन नहीं, हम तो कृष्ण जन्म वाले दिन ही चलेंगे, बाकी के दिन में हलवा खा रहेगा। बोले कृष्ण जन्म होगा तो हम सब ते आगे जाके बैठ जाएंगे महाराज। क्यों? बाकी के दिनों में राम जन्म होगो, नरसिंह अवतार होगो, वामन अवतार होगो, फिर 56 भोग होंगे, फिर ब्याह होगो, फिर ये अरे ये भी होगा। हाँ होगो। और फिर अंतिम संस्कार होगो। जब मर जाएंगे तो कहा होगो? बता तो दो कहा होगो। जब बोले महाराज ये अंतिम समय की बात क्यों करते हो? कथा सुनाओ करो बस। मैं तुम्हें डराता हूं और सत्य से परिचित कराता हूं कि वो दिन भी मेरी जिंदगी में आएगा। यहां जितने बैठे हैं सबकी जीवन में वो दिन आएगा, किसी का पहले, किसी का थोड़ा लेट। जो नहीं आए उनका भी, जो आ गए उनका भी, लेकिन जो समझ जाते हैं उनका अंतिम दिन सुधर जाता है। और जो नहीं समझते वो मरकर भी मरते ही रहते हैं, मरते ही रहते हैं, मरते ही रहते हैं। भगवान संतों के मुंह से मैंने सुना है, नंगे पांव दौड़े, हाथ में सुदर्शन चक्र लिया और जाकर तुरंत उस ग्राह को समाप्त कर दिया और गजराज को मुक्त कर दिया। मैंने संतों के मुंह से सुना है, कितना अच्छा भाव है। इसने कहा गोविंद। क्या कहा? गोविंद। लेकिन जब इसने कहा गो, भगवान आ गए और विंद होते होते ग्रह को समाप्त कर दिया, इसको मुक्त कर दिया। नाम भी पूरा तब हुआ जब संकट से मुक्त हो गया। ऐसा परमात्मा का उदार हृदय, बोलो मिलेगा ऐसा दयालु कहीं? आपको आवश्यकता हो धन की, सहयोग की, सपोर्ट की, रिश्तेदारों को 10 टेलीफोन करो, तब जाके कहते बोले देखता हूं कितना अरेंजमेंट हो सकता है। फिर का पूछो हुआ, स्विच ऑफ। हाँ जी, लैंडलाइन पे किया, वो ऑलरेडी सिखा के रखा था वहां पप्पू। वो कहता है बापू घर में नहीं है। मां से होगा आगरे से? हाँ आगरा आते ही है। यूं कहते बापू घर में नहीं है। और पप्पू तो पप्पू। हेलो, बापू यूं कह रहे हैं कि यूं कहते हैं बापू घर में नहीं है। झट आगरा भाई समझ गए, सपोर्ट ना करना चाहता, धड़ दो फोन, बिल चूं लगाऊं एक्स्ट्रा। लेकिन जब घर में शादी होगी तो कार्ड फिर भी जाएगा, वहां नहीं जाएगा। बेशर्मी की हद है। इनको कार्ड देने से बेटर है कभी बिहारी जी में जाकर सबसे पहला कार्ड दिया करो। प्यारे, मेरे घर में
आपके घर में आपके बच्चे की शादी है, कृपा करना, आपको जरूर आना है। इतना प्यार क्यों नहीं कर सकते प्यारे जी से? मना कर देगा, नहीं आएगा वो, लेकिन नहीं, हृदय में उतना भाव नहीं है। हम तो उसी को फोन करेंगे जो सपोर्ट करे न करे, कार्ड उसी को देंगे। गोविंद नाम जब हुआ पूरा कंप्लीट, उसी वक्त नाम कंप्लीट होने से पहले दुख दूर हो गया उसका। और इसने गोविंद को कब बुलाया? इसे भगवान की याद कब आई? जब इसकी सूंड मात्र जौ के दाने की बराबर ऊंची रह गई थी जल के ऊपर, मात्र जौ के दाने के बराबर। आप सब जानते होंगे जौ गेहूं का भाई है जौ, और उस दाने की बराबर जब सूंड रह गई ना पानी के ऊपर, तब भगवान को बुलाया। अब की बार पार करो नंद के दूल्हा, अब की बार पार करो प्यारे। और भगवान आए, तुरंत उसका संकट काट दिया। बोलो राधे राधे। है कोई माई का लाल इतनी जल्दी संकट काटने वाला तुम्हारी नजर में? और फिर भी भगवान से प्यार नहीं है, फिर भी भगवान के लिए विचार नहीं है। समर्पण नहीं। अब यहां पर एक भाव आता है, भगवान ने मोक्ष किसको दिया पहले? बोले मोक्ष दिया ग्राह को, और संकट मुक्त किया गजराज को। लेकिन नाम किसने लिया था? गजराज ने। और मोक्ष इसको क्यों मिली? नाम ले कोई और मोक्ष हो किसी का। ये बात समझ में नहीं आई। भगवान से भक्तों ने पूछा, सरकार एक बात पूछनी है, प्लीज डोंट माइंड, गिव मी गुड आंसर प्लीज। बोलो क्या चाहिए? बोले महाराज गजराज ने आपका नाम लिया, उसको संकट से मुक्त कर दिया, ये बात समझ में आ गई, लेकिन ग्राहक को मोक्ष दे दिया, ये बात समझ में नहीं आई। नाम ले गजराज और मोक्ष पाए ग्राह, ऐसा क्यों? भगवान कहते हैं जो मेरा नाम लेता है, जो मेरा भक्त होता है, मैं उस पर अपनी कृपा का अभिवर्षण करता हूं, और जो मेरे भक्तों के चरण पकड़ लेता है उसे मैं मोक्ष प्राप्त करा देता हूं। जो मेरे भक्तों के चरण पकड़ ले, जो मेरे भक्तों की भक्ति करे, उसे मैं मोक्ष देता हूं। इसीलिए एक भक्त कहते हैं, तुमसे प्यार ना हो तो कोई बात नहीं, तुमसे हमारा दिल ना लगे तो कोई बात नहीं, तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाहा करूं। तेरे भक्तों से हमेशा मैं भक्ति करता रहूं, उनकी, तेरे चाहने वाले जो तुम्हें चाहते हैं उनसे मैं अपना दिल लगाता रहूं, उन्हें मैं प्यार करता रहूं, उन्हें मैं स्नेह करता रहूं। ऐसी कृपा कर दो मेरे गोविंद, ऐसी कृपा कर दो मेरे गोपाल। राधे राधे बोलना पड़ेगा, धीरे बोलो। और उल्टे यो का मैं कह रहा हूं धीरे बोलो, फिर जोड़ते, और जब जोड़ देखूंगा तो धीरे प्रेम से बोलना पड़ेगा। तो ऐसे दयालु परमात्मा को जो सिर्फ नाम पुकारने पर दौड़े चले आते हैं। आपने देखा होगा भगवान के मंदिरों में जितनी भी भगवान की छवियां हैं वो बैठे हुए की नहीं है। बहुत कम छवि मंदिर में आपको ऐसी मिलेंगी जो भगवान बैठे हुए हैं, बहुत कम। अधिकांश जो छवियां हैं मेरे गोविंद की वो खड़े हुए की हैं। और आप अपने जीवन में बैठते ज्यादा हो कि खड़े ज्यादा होते हो? काउंट करके सोचो। तुम इसलिए बैठे हो क्योंकि तुम्हें अपने जीवन की भी चिंता नहीं है, और परमात्मा इसलिए खड़ा है क्योंकि उसे हर व्यक्ति की चिंता है, हर पल उसे चिंता है। तुम्हारी चिंता है, मेरी चिंता है, जो यहां नहीं है उसकी चिंता है, जो यहां है उन सब की चिंता है उसे। जिसे चिंता रहती है ना सब, वो ढंग से बैठ नहीं सकता, और जिसे चिंता नहीं है वो बैठा है। मेरे परमात्मा को तेरी हर पल चिंता है, पल पल चिंता है।
मेरा गोविंद तेरी चिंता करता है कि तेरा कल्याण कैसे होगा। मेरे कृष्ण चिंता करते हैं तेरा बेड़ा पार कैसे होगा। एक भक्त ने पूछा, भगवान आप खड़े क्यों रहते हो? भगवान कहते हैं, न जाने कब मेरे भक्त को मेरी जरूरत पड़ जाए, किसी पे संकट आ जाए और वो मुझे बुलाए तो कहीं खड़ा होने में मुझे देर न हो जाए, इसलिए मैं 24 घंटा खड़ा रहता हूं। 24 घंटा। तुमसे कहा जाए कि भगवान तुम्हें मिल जाएंगे, 24 घंटे खड़े रहो, कितने लोग हैं जो खड़े रहेंगे? सिर्फ हाथ मत उठाना, कथा के बाद कर दूंगा, ठीक है बेटा, आना पर्सनली। खड़े नहीं रह पाओगे 24 घंटे, गिर जाओगे। या इतना तपनिष्ठ जीवन हो जाए, न पता चले कि मैं खड़ा हूं, न पता चले मैं बैठा हूं, तब फिर तुम्हें खड़े रहने का भी असर नहीं होगा। और कौन कहता है कि भगवान खड़े रहने से ही मिलेंगे? भगवान तो तब मिलेंगे जब तेरा हृदय दुनिया के पापों से खड़ा होकर भाग जाए और भगवान के चरणों में आकर हमेशा के लिए विश्राम कर ले। भगवान तो उनको अवश्य मिलते हैं। गजराज की तरह भगवान हमें भी हर संकट से बचाते हैं, लेकिन कोई श्याम का दीवाना तो बने, दीवाना बन मस्ताना बन, मेरे सुंदर श्याम का कोई दीवाना तो बने। गजराज की इस कथा को मैंने वैसे प्रसंग वाइज तो पीछे रह गई थी, लेकिन फिर भी मैंने इसलिए सुनाई क्योंकि भगवान अपने भक्तों के लिए अहरनिश तत्पर तैयार रहते हैं।